हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन पार्ट 42। बात के मुताबिक मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आई नो कि एक दिन लेट हो गया, पर डालने की तो कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोगों की भाई एक होता है कि भाई एक फ़र्ज़ होता है कि आप भी ये लाइक कर दो, ठीक है। और चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर लो, ये मांगा बहुत ज़्यादा ओवर पावर है। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, आज लूना का फाइट देखते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो जो सुपर मिनियन था, वो सारे के सारे जो है 3 आके हमारी कैप्टन लव और हाबी के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी जो है लूना बूम कहता हुआ उस जो सुपर मिनियन का हाथ है उसे तोड़ देता है। और इधर जो हमारी कैप्टन लव उठ के बैठती है और वो कहती है कि कॉकरोच। तभी हम देखते हैं लूना कहती है कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करके रखा था, लेकिन तुम वैसा नहीं हो। तुम एक ड्यूमन किंग हो और बस तुम एक हेवन की एक बस सोल्जर से तुम हार गए। ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा कि आखिर गॉडनेस ऑफ लाइफ की फ़ाइट आखिर कैसा होता है, वो आखिर कैसे फ़ाइट करते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है महल के अंदर में, जहाँ पर हम देखते हैं कि लियोर जो है लियोर जो है वो अपनी सोल्जरों के साथ जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है। वो सारे के सारे सोल्जर उनके ऊपर अटैक करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर उनको जो है एक को पटक के मारता है। फिर जो लियोर ये सब देखकर जो है बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि एंजल का सोल्जर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, वो हेवन की सोल्जर है। और हमारे मेन कैरेक्टर अर्थ की एक नॉर्मल ह्यूमन है, तो मतलब कोई चांस ही नहीं है कि वो उसे टच भी कर पाए। और दूसरी तरफ यही है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे मार रहा है, ठीक है, उस सोल्जरों को। तो इन सबको देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर सीन शुरू होता है और हम देखते हैं कि इधर जो है वो जो सोल्जर है वो नीचे गिर जाता है, उसका हेलमेट वेलमेट सब कुछ उड़ जाता है। हम देखते हैं कि और भी सोल्जर जो है उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। और हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो ज़ख्मी था। हम देखते हैं उसके मुंह से नाक से खून निकल रहा था और उसका दाँत भी टूट गया था, उसका बाल नहीं है भाई, जो भी हो। तभी जो एक सोल्जर कहता है कि तुम्हारा आखिर हिम्मत कैसे हुआ, तुमने हमारी सोल्जर के ऊपर अटैक किया है, हमारी भाई के ऊपर, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये कहता हो वो जो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, और हमारे मेन कैरेक्टर अपना वुडन स्टिक ऐसे हाथ में से घुमा के ना, मतलब देखो तुम देखो पिक्चर देख के समझ जाओगे, वो घुमा के ऐसे सीधा सर पे मारता है। उसका तो थुतनी पे मारा था, इसके सर पे मारता है। और मार के कहता है कि चलो सीक्रेट स्किल अपडेट स्टिक। और हम देखते हैं कि वो जो है ना वो सीधा नीचे की तरफ ऐसे मिट्टी की तरफ भाई देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो इधर जो है वो जो रियोट है, रियोट ये सब देख कर कहता है कि क्या, कौन सा स्किल है ये भाई, ये कौन से लेवल के स्किल यूज़ करता है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। ये कैसे कैसे मारता हुआ स्किल का नाम ले रहा है, ज़िंदगी में भी नहीं सुना। तभी हम देखते हैं पीछे से जो एक और अटैक करने के लिए आता है और वो कहता है कि अब तुम मरोगे। और हमारे मेन कैरेक्टर तभी अपनी स्पीड से जो उसके सीधा मुंह पे मतलब गाल पे मारता है और उसका भी हेलमेट उड़ जाता है। लेकिन भाई हाँ, इसका बाल है, वो दोनों का बाल नहीं था लेकिन इसका बाल है। जो भी हो, वो साइड से उड़ता हुआ जाता है और वो जाके थोड़ी दूर जाके गिरता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होके रखा था। मतलब ये शॉट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक और सोल्जर के ऊपर वो जाके गिरता है और दोनों का हालत ख़राब होता है। हमारी मेन कैरेक्टर उसका जो है वो एसटीआर का स्किल है ना, वो स्पीड का वो यूज़ करता है और बहुत ही ज़्यादा सुपर स्पीड से वो सारे के सारे सोल्जरों को, यहाँ पर करीब 7-8 सोल्जरों को एक साथ जो है मतलब मारता है। और ऐसे मारते उछलता रहता है, मतलब ऊपर की तरफ मार मार के सबको हवा में भेज रहा है, ठीक है, सबको। और वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा है और कह रहा है कि सब लोग मरोगे, तुम सब लोग मरोगे, ऐसा कहता हुआ वो पागलों की तरह सबको मार रहा था। और इधर इन सोल्जरों को जो भी मतलब थे ना थोड़ी दूर, करीब 100 सोल्जर है, तो बहुत सारे सोल्जर है, वो जितने भी दूर थे ना, कुछ सोल्जर दूर थे, वो सारे के सारे देख के ऐसे डर गए थे कि आखिर ये कैसे मार रहा है, आखिर ये कैसे मुमकिन है। तभी जो पीछे से जो रियोट कहता है कि हे तुम्हें क्या कह रहा हो गोल्ड डिगर है, हाँ गोल्ड डिगर, तुम क्या समझ रहे हो, मैंने तुम्हें कहा है कि इनको मत मारो, इनको मत मारो, हाँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुमको इतना पैसा दे रहा हो फिर भी तुम इनको मार रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रुक जाता है और वो कहता है कि ओह अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भूल गया था, हाँ हाँ मैं उनको जिंदा रखूँगा, तुम कोई भी फिक्र मत करो, मैं उनको मौत की घाट नहीं उतारूँगा। और ये बेस देख कर भाई मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ गया। और ये सब सुनकर जो रियोट का भी दिमाग ख़राब होता है कि भाई ये कर क्या रही है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, ये चाहता क्या है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर फिर से अपने कंट्रोल करता हुआ जो है उनके ऊपर अटैक करता है और एक के हाथ में मारता है। हम देखते हैं कि उसका अंदर का जो हड्डी है ना, ब्रोन, वो सारा का सारा टूट जाता है एकदम, सीने का भी, ठीक है। और हम देखते हैं फिर से उसके सिर पे मारता है, उसका सिर ऐसे टेम्पा खा जाता है, क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर ऐसे दब जाता है, ठीक है। मतलब
समझ रहे हो, इस बार जो है ना वो एक अलग लेवल का पावर यूज़ कर रहा है। मतलब है ना, बीच पे ही मतलब जो बंदा है वो ठीक ही रहेगा, लेकिन उसका दिमाग या फिर हाथ बात सब कुछ टूट जाएगा, ठीक है। मतलब वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पावर लगा रहा है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो फिर से अपनी स्पीड को यूज़ करता हुआ सबको ऐसे टिक 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 करके मार रहा था, और रियर जो ये सब देख कर भाई ये क्या चल रहा है, कर क्या रहा है। और वो ऐसे 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 क्या कर रहा है। वो तो एकदम एक ड्यूमन बन गया भाई। मैं तो उसे बहुत अच्छा खासा बंदा जानता था, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा ड्यूमन, मतलब कितना ज़्यादा ब्रूटल हो सकता है ये। मतलब ऐसे मार रहा है इन सोल्जरों को, खतरनाक, जिंदा रख रहा है, लेकिन ये तो मार ही डालेगा सबको ऐसे मार मार के। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो अपने वुडन स्टिक को टाइट से पकड़ के वो कहता है कि अब अब कोई है जो बच्चा है, कोई सोल्जर, आओ मेरे सामने आओ, मैं तुमको प्यार दूंगा, मोहब्बत दूंगा। कोई है जो अभी भी मेरे साथ लड़ने के लिए आ सकता है? आ जाओ, मैं हूँ, मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। हम देखते हैं सारे के सारे सोल्जरों का हालत ख़राब होता है, गाल मुंह थोबरा सब कुछ है ना, दिमाग विमाग सब कुछ टूट के रखा था। मतलब बहुत बुरा हालत था। तभी हमारे मेन कैरेक्टर लिफ्ट की तरफ देखता है और वो देख कर कहता है कि अभी लगता है कोई नहीं है, और रियोट क्या अभी क्या कर सकते हैं हम? ओ लियोर, हाँ, अरे लियोर। तो हम लियोर को देखते जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे सोच में पड़ा था कि आखिर क्या करूँ मैं अभी, और यहाँ पर ये क्या हुआ अभी के टाइम पे। हम देखते हैं लियोर जो है अपने हाथ के जो चाबुक होता है ना, वो जो चाबुक से पूरा हेवन का आधा उड़ा दिया था, हेवन का महल का। उस चाबुक को हमें दिखा जाता है, और एकदम समझ में आता है कि इस चाबुक से वो कुछ ब्रूटल लेवल का करने वाला है। हम देखते हैं कि लियोर कहती है कि हाँ, मैं अभी के टाइम पे कुछ कर नहीं सकता, और मेरे पास अभी के टाइम पे कोई चॉइस नहीं है, तो मुझे एक ही काम करना पड़ेगा। ये कहता हुआ वो स्पीड से जो है मतलब उसका चाबुक को खोलता है ऐसे, और वो कहता है कि तुम अब गए बेकार ह्यूमन। तो हम देखते हैं वो उस चाबुक से जो सीधा बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल मतलब स्पीड से जो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करता है, और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, ओह! अरे ये तो वही चाबुक है ना जिसको वो पहले भी यूज़ किया था, वो आयरन व्हिप। अच्छा, इससे अच्छा, 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 अच्छा। चलो देखते हैं कि इससे वो कर भी क्या सकता है। मैंने तो देखा था पिछली बार उसने वो मतलब वो सब कुछ तोड़ दिया था। चलो ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अटैक करने दो, ये अटैक-वैटैक मेरी बॉडी पे काम नहीं करेगा, बेकार में ये सब होगा। तभी जो साइड से आवाज़ आता है कि वहाँ से हटो, जल्दी हटो तुम। ऐसा साइड में साउंड आता है। मेन कैरेक्टर थोड़ा हैरान होता है कि आखिर कौन कह रहा है। तभी जो हम अचानक से देखते हैं कि रियोट भाई जी जो उसका आधा है, हमारे मेन कैरेक्टर से आधा हाइट है उसका, उसने सीधा हमारे मेन कैरेक्टर ऐसे गोद में ले लिया। और भाई ये मोमेंट मुझे कुछ ज़्यादा रोमांटिक लग रहा है। आई एम सॉरी भाई, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है भाई। जो भी हो, हम देखते हैं कि रियोट जो इधर उसके भाई पीठों से मतलब भाई साहब क्या फ़ील है, जो भी हो। हम देखते हैं रियोट जो है सीधा उसके वहाँ से हटा लेता है, और हम देखते हैं वहाँ पर जाके वो अटैक लगता है, और वहाँ पर धुआं-धुआं होके रखा था। मतलब ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और रियोट जो है उसे साइड में लेता आता है और बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा था। हमारी मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखकर कहता है कि अरे! अरे तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, यही तुम बच्चे बच्चे ये स्टूपिड जैसा काम क्यों कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। हाँ, तुम आखिर ये क्या कर रहे हो? क्या वो मुझे मार सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है, वो मुझे नहीं मार सकता। और तुम अभी के टाइम पे ऐसे ऐसे क्यों मतलब ओवर रिएक्शन क्यों दे रहे हो? हाँ, हाँ, तुम जैसे ज़्यादा फ़िक्र करते हो, ये क्या हुआ भाई? ये तो कोई बात ही नहीं हुआ, इधर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, वो अटैक मुझे कुछ नहीं कर सकता। हम देखते हैं रियोट कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ एग्री हूँ, लेकिन ये जो अटैक था, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, और उसके वेपन को कभी भी इग्नोर मत करना। उसका वेपन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये कभी भी नहीं चाहता कि वो तुम्हें ऐसे डैमेज करे, ये मैं कभी नहीं चाहता। क्योंकि रियोट को तो भाई पता नहीं है कि भाई हमारे मेन कैरेक्टर के पास हीलिंग फैक्टर है, वो उसे पता नहीं है, वो देखा नहीं है, ठीक है? तो मतलब समझ लो, वो समझता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास पावर है, लेकिन वो हीलिंग फैक्टर या फिर स्पीड जैसा कुछ नहीं है। तो मतलब वो ऐसा सोच रहा है कि अगर उसे डैमेज हो गया तो वो रिकवर नहीं हो सकता, ऐसा हमारी जो रियोट है वो समझ रहा था, इसलिए उसने उसे बचाया। जो भी हो, इधर जो है हमारी मेन कैरेक्टर कुछ सोचने लगता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तभी जो रियोट कहता है कि अगर उसने तुम्हें थोड़ा-सा भी डैमेज कर लिया तो समझ लो कि तुम उसके कंट्रोल में आ जाओगे। अगर तुम उसके कंट्रोल में आ गए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी मेन कैरेक्टर सोचने लगता है। तभी वो एक पास्ट को याद करता है, जहाँ पर जो है वो जो लियोर था, लियोर ने एक पावर यूज़ किया था, जिस पावर से जो है वो है ना उन सोल्जरों को कहा था कि जाओ जाके उनको बाहर से पकड़ के लाओ अंदर में। तो हमारे मेन कैरेक्टर को जाके वो उसने उन उन 2 सोल्जरों ने या फिर कह सकते हो वो मॉन्स्टर उन्हें पकड़ के
चलाया था, तो वहाँ पर जो स्किल को उसने यूज़ किया था, ठीक है, उस स्किल के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा स्किल है जिस स्किल के मदद से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। वो ह्यूमन हो सकता है, कोई मॉन्स्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे अपने वश में किया जा सकता है अगर उसके अंदर मतलब जान हो तो, ठीक है। तो हमें बताया जाता है कि ये जो लियोर का जो है ना, जो ये वश करने वाला स्किल है आँखों का, वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। और वो अगर हमारी मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा भी ऐसे टच कर ले और उसके मतलब आँखों में थोड़ा सा ऐसे दिखा दे कि ऐसे आँखों को देख रहे हैं, तो तभी जो है वो उसके वश में चला जाएगा। और अगर उसके वश में चला गया तो समझ लो कि सब कुछ भाई ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की जैसा पावरफुल इधर और कोई नहीं है, और वो ये सबसे ज़्यादा ओवर पावर्ड। तो रियोट फिर से कहता है कि एंड मैं नहीं चाहता कि तुम उस स्किल में आ जाओ, अगर तुम ऐसा हो गए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और वो अपना उस स्किल को अभी एक्टिव किया है, तो अगर तुम अभी उसके इस चाबुक से डैमेज खाते हो तो वो अपनी स्किल को तुम्हारे ऊपर यूज़ कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो वो चाबुक आके सीधा रियोट के पीठ पे लगता है, और रियोट सीधा हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसे छोड़ देता है, और वो ऐसे चिल्ला के उठता है कि आ। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर चिल्ला के उठता है कि ए बच्चे 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 बच्चे। हम देखते हैं रियोट जो मिट्टी पे गिर जाता है, और पीछे से जो है लियोर आता हुआ वो कहता है कि मैं जब अपनी इस कंट्रोल वाली स्किल को ऑन किया था अपनी आँखों पे, तभी जो है मेरा भाई थोड़ा कमज़ोर हो गया था, लेकिन वो तभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है। वो अभी के टाइम पे ये सब नहीं कर सकता। कोई भी मैटर नहीं करता कि वो अभी कितना ज़्यादा पावरफुल है या फिर क्या है, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी आँखों से कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ, कुछ भी। और हाँ, जैसा तुमको मेरे भाई ने बताया था कि अगर मैंने किसी को डैमेज फिर से कर दिया तो समझ लो कि वो मेरा कंट्रोल में आ जाएगा, और मेरा भाई तो पहले से ही मेरे कंट्रोल में था, और तुम समझ ही सकते हो कि अभी मैंने उसको डैमेज किया है तो वो किसके कंट्रोल में होगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर ये सुनकर कहता है कि क्या क्या तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, ये कोई बात हुआ भाई। और भाई मतलब इस सीरियस मोमेंट में हमारे मेन कैरेक्टर ऐसा बात कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो लियर फिर से कहती है कि तुम वर्कलेस ह्यूमन, तुम आखिर क्या भी कर सकते हो, तुम अभी बस ये सब देख ही सकते हो। और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं जैसा कहा था कि मैं अपने भाई को अपने पास रखूँगा, मेरे भाई मेरे पास ही रहेगा, किसी का भी हिम्मत नहीं है कि मेरे भाई को मेरे से दूर करे। और मैं तुम्हें अभी मार डालूँगा, वो भी खुद नहीं अपनी भाई के हाथों से। मैं तुम्हें एकदम ख़त्म कर दूँगा, तुम नल्ले छोटे बेकार ह्यूमन, तुम गए। तो हम देखते हैं कि इधर जो है रियोट की आँखों जो है वो लाल होके रखा था, ठीक है। और हमें इधर एक नोटिफिकेशन से बताया जाता है कि रियोट का जो सोल है वो अभी के टाइम पे लियोर के कंट्रोल में है। मतलब तुम समझ सकते हो पूरा का पूरा बॉडी जो है, मतलब रियोट की जो बॉडी है वो कंट्रोल में गया है लियोर के हाथ पे। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस झील के साइड में, जहाँ पर हम देख रहे थे वो जो सुपर मिनियन है वो है ना अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी हमने देखा था कि एक का हाथ टूट गया था। हाथ टूटने की वजह से वो है ना मतलब थोड़ा बहुत रोने के जैसा हो रखा था कि वो रो रहा है, ठीक है। और हम देखते हैं कि इधर कैप्टन लब जो है वो सोचने लगता है कि वो तो कॉर्नेस ऑफ लाइफ है और वो फाइट कैसे करेगा, मतलब समझ नहीं आ रहा। तभी हमें एक पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जो हमने पिछले चैप्टर में दिखाया गया था हमारा। तो हमने देखा था कि लूना जो है आसमान में मतलब हवा को फाड़ के बीच से जो है वो एक मॉन्स्टर के हाथ से जो है वो नीचे आया था। और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, उसका आँख ही इतना बड़ा था कि क्या बताऊँ, और हाथ भी इतना बड़ा था कि लूना 4-5 खड़ा हो जाएगा तो एक उंगली जैसा होगा। तो उधर जो कैप्टन लव कह रही है कि हमने देखा था कि वो एक बड़े मॉन्स्टर के हाथ में आया था, वो मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि बस उसका आँख ही दिख पाया था और कुछ नहीं, और वो उस मॉन्स्टर के हाथ से जो है वो नीचे आया था। और हमें इधर लूना को दिखाया जाता है, वो एकदम पोज वोज ले लेती है और वो कहती है कि मैं अभी क्या कहूँ, मैं ये सब बिलीव तो नहीं करता, लेकिन मैं अभी तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखाऊंगा जो एक ओपोनेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगा। इन बात को सुनकर जो हमारे कैप्टन लव एकदम कोमे में चला जाता है कि भाई ये क्या कह रही है। तभी हम देखते हैं कि इधर जो है हमारे जो हाबिक होता है, हाबिक कहता है कि मैं किसी तरह बच गया, उसने जो अटैक किया था अगर मिस लूना ने उसको नहीं मारता तो मैं तो गया था, मैं तो पूरी तरह से गया था। जो भी हो, मैं बहुत ज़्यादा
मुश्किल से बचा हूँ। मेरा हालत अभी बहुत ख़राब लग रहा है। जो भी हो, मैं इमॉर्टल तो हूँ, मैं मरूँगा तो नहीं। और हाँ, थोड़ा बहुत शक्ति जो है वो डाउन हो जाएगा, बस कुछ कर नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, मिस लूना ने बचा दिया है और कोई बात नहीं। और दर्द, इतना दर्द क्यों हो रहा है? जो भी हो मिस लव, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो मिस लूना है ना, ये 4 किंग में एक किंग है इस कॉर्नो लाइफ गेम में। मतलब जैसे लॉर्ड मास्टर रियोड हेवन का किंग है, वैसे ये भी एक किंग है, वो है मॉन्स्टरों का किंग। मतलब क्या बताऊँ, इतना दर्द क्यों हो रहा है? जो भी हो, अभी के टाइम पे हम सेफ है, क्योंकि ये हम लोगों को बचा डालेगा, ये हमको बचा सकता है। जो भी हो, मैं अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ। और ये जो मॉन्स्टरों का किंग, ये बात सुनकर जो है इधर जो हमारी कैप्टन लव का हालत ख़राब होता है। वो क्या आता है कि डैम, आखिर वो कॉकरोच आखिर मतलब कैसा हो सकता है? ये तो मतलब क्यूट सा लगता है, ये सबको प्यार प्यार कह के बुलाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर का बॉस कैसे हो सकता है? तभी जो हाबी कहता है कि और हाँ सुनिए, मैं आपको एक और बात बताऊँ, क्या आपने ये नोटिस किया था कि वो जो सुपर मिनियन आया था वो गड्डी लेके, वो तोप वाला, वो जब बड़े हो गए थे, सुपर मिनियन हो गया था, तब वो उन दोनों के साथ ही आया था हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया अभी कि वो नहीं है यहाँ पर, तो हमें दिखाया जाता है दूर से कि हाँ वो यहाँ पर नहीं होता है। कैप्टन लव इस चीज़ को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि अरे हाँ, तुमने तो सही कहा है, आखिर वो गया कहाँ? मतलब वो गया कहाँ, मतलब आखिर वो कहाँ भी जा सकता है, यहाँ पर तो जाने की कुछ जगह भी है नहीं। तभी जो है उधर जो हाबी कहता है कि मुझे ये पता ही था, मिस लूना इसे क्लियर कर चुका है। मिस लूना ने इसके अगेंस्ट फाइट किया था, और हम लोग जब उस 2 मिनियन से फाइट कर रहे थे, तभी जो है मिस लूना ने उस तोप वाले को ठिकाने लगा दिया था। और तुम समझ ही सकते हो कि मिस लूना अभी के टाइम पे कितना ज़्यादा खतरनाक फुल है, मतलब पावरफुल है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए, आखिर मिस लूना द गॉडनेस ऑफ लाइफ आखिर कैसे फाइट करता है। तो यहाँ का सीन एंड होता है और हमें दिखाया जाता है वो जो है ना, मिस लूना और जो सुपर मिनियन है उसके सामने का सीन। हम देखते हैं कि लूना जी जो है एकदम नीचे में एक पोज सिलेक्ट स्टाइल से खड़ी होती है, और उधर से जो है वो सुपर मिनियन जो अपने हाथों से जो है सीधा अटैक करता है उनके ऊपर। और वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो जो आसमान की जो है ना मिट्टी था, या फिर जो भी का वो बदल था, वो बादल ऐसे गरजता हुआ वो कब जाता है, ठीक है। और तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल अटैक था, सारी तरफ जो है, दोनों तरफ मतलब गोल होके ऐसे एनर्जी फैल रखा था। कैप्टन लव इस चीज़ को देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा अटैक था, क्या वो बच गया? वो बच गया क्या? तो इधर हाबी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, उसका कुछ नहीं हुआ है, वो अभी के टाइम पे ठीक ठाक ही है। अरे तुम्हें मैं क्या बताऊँ, ये हैबिन भी इतना जल्दी नहीं टूटने वाला। ये हमारी हीरो का, वॉरियर का पावर को झेल लिया है, तो लूना का पावर इसके सामने कुछ भी नहीं है, वो इसे इजीली झेल सकता है। तो तुम बेफिक्र रहो, एकदम टेंशन मुक्त रहो। तभी जो हम देखते उधर का जो दूल्हा-दूल्हा होके रखा था, और दूल्हा-दूल्हा हटने के बाद हम लूना को देखते, जो एकदम मतलब इस पोज़ से भाई कोई भी मतलब हलचल नहीं है, एकदम सीधी से खड़ी रहती है। और हमें इधर दिखाया जाता है कि लूना ने अपना जो एक क्रिएशन एट मतलब जो स्किल है उसे एक्टिव किया है। वो एक नया लाइफ़ फॉर्म को मतलब एक्टिव किया है, लाइफ़ फॉर्म को। मतलब लगता है कि वो मर गया फिर से ज़िंदा हो गया। भाई मेरे को एग्ज़ैक्टली पता नहीं है कि आखिर ये हुआ क्या? जो भी हो, इधर हम देखते हैं कि इधर लूना कहती है कि हे हे क्यूटी, क्या तुम्हारा अटैक ठीक ठाक से लगा था, मतलब तुम्हारा अटैक हो गया? चलो, अब कोई फ़िक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारा अटैक तो तुमने कर दिया है, अब होगा मेरी बारी। तुम्हें मैं अपना अटैक दिखाऊँगा। हम देखते हैं कि वो सुपर मिनियन जो वो कह रहा है कि चलो अभी दिखाता हूँ तुझे। तो हम देखते हैं कि वो सुपर मिनियन जो अपना हाथ का ऐसे मुक्का बना के बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जो है लूना की तरफ ऐसे मतलब तो देख लो भाई, तुम देख लो भाई, स्पीड से मार रहा था। हम देखते हैं लूना जो अपने हाथ को बस ऐसे आगे बढ़ा था एक मुट्ठी बना के, और वो कहता है कि बूम। और हम देखते हैं वो मिनियन का हाथ जो है वो पूरा का पूरा ऐसे गायब होके टूट-टूट के बिखर गया था। और मिनियन जो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि उसका हाथ किधर गया। हम देखिए वो मिनियन जैसे चिल्लाने लगता है कि मेरा हाथ किधर गया? मेरा हाथ गायब हो गया, मेरा हाथ कहाँ गया रे? मेरा हाथ, जैसे वो चिल्ला रहा था। और इधर लूना कहती है कि ओह! ओह!
ओह! क्या मैंने मैंने तुम्हें दर्द दे दिया है? ओह! आई डोंट नो, मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हें भी दर्द होता होगा। सॉरी इसके लिए, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम दर्द नहीं दूँगा, ठीक है? आई एम सॉरी इसके लिए। हाँ, मैं तुम्हें अभी ऐसे मौत दूँगा कि तुम्हें ज़रा-सा भी दर्द नहीं होगा। तुम एकदम बिना दर्द के तुम स्मूथली मर जाओगे, ठीक है? कोई बात नहीं, तुम्हें कोई नहीं अभी दर्द देगा, ठीक है? ये कहता है जो वो अपने हाथों को ऐसे आगे बढ़ाता है और वो कहता है कि स्विंग, बूम। और हम देखिए वो मिनियन का हालत जो है डर के मारे बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तभी अचानक जो है वो बीच से जो है ब्लास्ट करता है, ठीक है? वो मिनियन जो है ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर टाइम बम है, वो टाइम पे फट गया है, ठीक है? और वो एकदम ब्लास्ट होके चारों तरफ जो उसका जो बॉडी का जो हिस्सा है वो गिर जाता है। और इन सबको देखकर जो हाबिक पूरा का पूरा हैरान होता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर आखिर कैसे? उसने उसने वो जो मिनियन है उसके पास मैजिक डिफेंस, फिजिकल डिफेंस सब कुछ था, सारे का सारा मैक्स था, लेकिन आखिर ये कैसे हुआ? उसने मेरा ग्रेविटी का पावर को झेल कर वो उस बादल की मिट्टी के अंदर चला गया, फिर वो पीछे से बाहर आके मेरे को डैमेज भी किया और मैंने देखा उसका ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन लेकिन मिस लूना ने बस अपना एक ही चीज़ को यूज़ करके उसने उसे तबाह कर दिया। क्या वो उसका स्किल था या फिर कुछ और? क्या था वो? हम देखते हैं इधर कैप्टन लव जो कुछ सोच ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या? हम दूसरे मिनियन को देखते हैं जिसका हाथ कटा हुआ था। वो अभी भी उस हाथ को लेकर बहुत ही ज़्यादा उदास था कि उसका हाथ टूट गया है। तभी जो है वो अपने सामने ये सब देखता हुआ वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि उसका भाई का बॉडी जो है वो सामने की तरफ पड़ा हुआ है। इस चीज़ को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डरता है। तभी वो सीधा पीछे की तरफ मुड़ के ऐसे भागने लगता है। तभी जो इधर देख के कैप्टन लव कहती है कि ओह नो! आखिर कैसे मुमकिन है? एक लॉन्ग रेंजर मिनियन आखिर आखिर कैसे भाग सकता है? हम देखते हैं इधर लूना जो अपने हाथों को ऊपर करता हुआ वो फिर से कहता है कि बूम। और हम इधर देखते हैं कि वो जो है वो दूर से ही भाई, मतलब वो ये तो फर्स्ट मिनियन वाला पास था लेकिन ये बहुत दूर था, वहाँ पर ही वो ब्लास्ट हो जाता है। और हम देखते हैं उसका सिर जो है भाई धड़ से अलग होके ऐसे हवा में चल के रखा था और वो सिर भी धीरे-धीरे पूरा का पूरा ऐसे वैनिश हो जाता है। मतलब ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था कि भाई पूरा मिट्टी बना देता है भाई अटैक की वजह से, इतना ज़्यादा पावरफुल था। और मैं कभी भी नहीं सोचा था कि लूना भी इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, ठीक है? हमने हर टाइम देखा ही है कि वो किसी दूसरे से फाइट करवाता है, लेकिन वो कभी खुद ऐसे फाइट करके आया था मैंने सोचा भी नहीं था और इतना ज़्यादा पावरफुल होगा ये भी नहीं सोचा था। जो भी हो उसका पावर आई होप कि हमें आगे देखने को मिलेगा, ठीक है? जो भी हो हम इधर देखते हैं कि लूना कहता है कि चलो अभी के टाइम पे और कोई गार्डियंस नहीं है जो इस जगह को पहरा दे और कोई भी मिनियन भी नहीं है। चलो हम जाके वो रियोट का वेपन को ढूँढते हैं। इधर जो हम देखते हैं कि इधर हाबिक और कैप्टन लव जो दोनों बैठा हुआ था। हाबिक अचानक कहता है कि मिस लूना, आखिर वो कौन-सा स्किल था? क्या क्या वो एक स्किल ही था और आपने एक मॉन्स्टर को कंप्लीटली मार दिया है। उसका डैमेज डिफेंस, उसका मैजिक डिफेंस कुछ भी काम नहीं किया। आखिर आपने ये कौन-सा स्किल यूज़ किया? मतलब ये कौन-सा स्किल था? समझ नहीं आ रहा। क्या ये कोई स्किल था या फिर कुछ और? तो हम देखते हैं लूना जो इन सबको सुनकर जो है वो मतलब कुछ सोचने लगता है और हम देखते हैं वो उसकी बातों को इग्नोर करता है, वो उसके पेट के दर्द को देखता है। वो देखता है कि हाबिब जो अपने हाथ को ऐसे पेट पे रखा है क्योंकि उसके हाथ पीठ से जो है ये आर-पार हो गया था। तभी जो लूना जो इस चीज़ को नोटिस करता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता हुआ वो अपना एक स्किल को यूज़ करता है, उसका हमें मेंशन नहीं किया जाता है। हम देखते हैं कि हाबिब वो जो है ना येलो कलर का रोशनी से भर जाता है। हाबिब कुछ सोच नहीं पाता। तभी जो लूना कहती है कि तुम ये सब भूल जाओ, मैं बस एक गॉडनेस ऑफ लाइफ हूँ। हम देखें हाबिब का जो एचपी था वो जो कम हो गया था ना, वो फुल होने लगता है। मतलब वो उसका रिकवरी कर रहा है, लूना जो रिकवरी कर रहा है और लूना कहती है कि मेरे पास बहुत सारा लाइफ का एबिलिटी है, तो तुम ऐसा सब फ़क्र मत करो, ठीक है? जो भी हो इनको छोड़ो और अभी के टाइम पे चलो हम अभी टाइम पे फ्री है और अभी के टाइम पे हम सब कुछ कर सकते हैं। और हाँ, मैंने तुम्हें सब कुछ रिकवर कर दिया है तो तुम बेफ़िक्र रहो और तुम ठीक भी हो गए हो। जो भी हो मुझे उस मिनियन के लिए अफ़सोस लग रहा है कि मैंने उसे ऐसे मार दिया है। ये मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस लग रहा है यार, वो मिनियंस। और इस बात को सुनकर जो इधर हाबिब का फटा पड़ा है कि भाई ये क्या है? ये क्या है? मतलब पहले मारा, ऐसे मारा कि वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता और अभी के टाइम पे वो कह रहा है कि उनको मार के उसे बुरा लग रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा ये है क्या चीज़। और हाँ, ये भी कोई मैटर नहीं करता कि उसके पास क्या-क्या है, कौन-सा प्रोसेस है, वो सुपर मिनियन कैसा भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे ऐसे ही मार डाला।
क्या ये कोई अथॉरिटी है या फिर कुछ और। तभी जो है ये अपना कैप्टन लब जो अपने मन में सोचता है क्या ये कॉर्नो लाइव गेम का किसी अथॉरिटी का मेंबर है या कुछ और, समझ नहीं आ रहा। मतलब इधर हमारे कैप्टन लब और हाबिक के दोनों के दिमाग में ये चल रहा है कि यह कोई कॉर्नो लाइव गेम का अथॉरिटी का मेंबर है या कुछ और। जो भी हो, इधर हम लूना को देखते हैं। लूना कहता है कि जो भी हो चलो, अभी के टाइम पे कोई नहीं है और हम रियोट की जो वेपन है वो ढूंढ सकते हैं। क्या वो यहीं पर है ना, इसी झील के अंदर, इस लोकेशन में। तो इधर जो है हाबिक कहता है कि हाँ आप सही है, लेकिन आप सच में ये बताएं कि आखिर आपको पता कैसे चला कि हमारी रियोट मास्टर रियोट का जो वेपन है वो यहीं पर ही है। तो जो लूना कहते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसे ही पता चल गया। जो भी हो हाबिक, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि इस झील के अंदर ही है उसका जो है ना वेपन, और तुम्हें भी पता है। तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम वो ला सकते हो, मतलब मुझे भीगना पसंद नहीं है। तभी हाबिक कहता है कि ओके अब बेफिक्र रहिए, आपने मुझे जो हील किया है ये मेरे लिए बहुत कुछ है, तो मैं आपके लिए बर्बाद कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। तभी जो हम देखते हैं कि हाबिक जो वो झील की तरफ जाके कूद जाता है, और इधर जो है हम कैप्टन लब को देखते हैं, वो कहते हैं कि हे कॉकरोच, क्या तुम मुझे हील नहीं करोगे। तभी जो है हमारी क्या जो लूना है वो कहती है कि मैं बच्चों को हील नहीं करता, ठीक है। तो इधर हमारे कैप्टन लब गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कॉकरोच, मैं तुम्हें किसी दिन मार ही डालूंगा। और इधर जो है हमारी जो लूना है वो है ना गाना गा रही थी, सीटी बजा रही थी, ठीक है। फिर जो हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, दूसरा सीन शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इधर जो है महल के अंदर में हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर जो है वो लियोर नहीं, वो रियोट जो धपाधप अटैक करते जा रहा था, ठीक है। और हमारे मेन कैरेक्टर से बचते जा रहा था। वो कहता है कि डैम, मैं इस सिचुएशन को कभी भी पसंद नहीं किया हूँ, आखिर ऐसा सिचुएशन आता भी क्यों है। वो बंदे, वो सोल्जर जिन्होंने मेरे को ऐसे पकड़ा था, मेरे को इतना गुस्सा आ गया था कि मैं उनको मार भी नहीं पाया। फिर आया वो जब मैं हीलिंग फैक्टर को ऑन करता हुआ वो लियोर के पीछे से आया था, उसने भी ऐसे ही मुझे डर गया था। मतलब ये स्टूपिड सा मोमेंट ये मुझे कभी भी पसंद नहीं आ रहा। मैं आखिर अभी क्या करूँ, क्या मैं खुद को बचाऊँ या फिर मैं इसको मारूँ। इसको तो मैं मार भी नहीं सकता यार, मैं अभी क्या करूँ। इसका जो ये बेकार सा स्किल जिसके वजह से वो सबको कंट्रोल कर पाता है, वो लियो और उसकी बहन की, उसकी माँ की, ऐसा क्या तो हमारा मेन कैरेक्टर गाली दे रहा था। हम देखते हैं लियो जो दूर से ये सब देख रहा था, और दूर हमारी कैप्टन लब और जो है ना रियो झगड़ा लग रहा था, मतलब फाइट कर रहा था। लियो जो ये सब देखता हुआ वो कहती है तुम बेकार सा ह्यूमन, तुम्हें मारने के लिए मेरी हाथ की ज़रूरत नहीं है, मेरी ये आँख ही काफ़ी है तुम्हें मारने के लिए। और हाँ, मैं अभी मारूंगा तुम्हें अपनी भाई की हाथों से ही मारूंगा, ये मेरे आँख मुझे इस चीज़ में मदद करेगा। हम देखते हैं कि अचानक से जो है कोई जो है दौड़ की स्पीड से आ रहा था इसी तरफ। तभी हम देखते हैं कि उधर जो है कैप्टन लब, लूना और हाबिक होता है। कैप्टन लब कहती है कि अंडरवेयर मतलब पैंटी हम आ चुके हैं, और हम रियोट की वेपन, सील हुआ वेपन भी ले आ चुके हैं। हम देखते हैं कि इधर जो हाबिक के हाथ पे कुछ होता है, मतलब वो वेपन होता है। तभी जो हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो कहते हैं कि ओ कैप्टन लब आप आ चुके हैं। तभी जो हम देखते हैं कि उधर जो उसके गाल पे एक बहुत ही ज़्यादा जोरदार मुक्का बरसता है, और वो जाके बहुत दूर जाके गिरता है। इस चीज़ को देखकर कैप्टन लब बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वो कहता है कि आखिर ये क्या हुआ, क्या रियोट ने उनके ऊपर अटैक किया। तभी जो हाबिक कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो अभी के टाइम पे लियोर के कंट्रोल में होगा, मुझे ऐसा लगता है। तभी जो हाबिक देखता है उसकी जो हाथ की जो सील हुआ वेपन है वो ऐसे झलकने लगता है, और इधर कैप्टन लब ये देखकर कुछ सोच नहीं पाता कि ये झलक क्यों रहा है। तभी जो है हाबिक कहता है कि अरे नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, मुझे लगता है हमें बहुत ही ज़्यादा लॉर्ड रियोट के क्लोज जाना पड़ेगा, नहीं तो ये वेपन लगता है नहीं काम करेगा, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये वेपन आखिर इतना झलक क्यों रहा है, मतलब इसका पावर अगर अगर लग गया मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। मैं क्या करूँ अभी के टाइम पे, क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं फ्रस्ट्रेशन में जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो जो पावर है वो उसके हाथ से अचानक उठ जाता है, मतलब हवा की तरफ, और इधर जो हाबिक कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। हम देखते वो पावर जाके सीधा जो है रियोट के ऊपर गिरता है, और रियोट के हाथ पे एक झरी आ जाता है, ठीक है। और उसके हाथ पे झरी आने के बाद हम देखते हैं कि उसके आसपास जो येलो कलर की रोशनी से भर जाता है, और उसके आईडी पे नोटिफिकेशन हमें बताया जाता है कि रियोट जो हेवन का किंग है उसका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और वो है असली मालिक इस हेवन का। हम देखते हैं कि लियोर जो है इधर जो हा करके हंस रही थी, ठीक है। मतलब ऐसे हंसी नहीं कि डेविल वाला हंसी, ऐसे वाला कि मतलब है ना
मतलब हँस नहीं सकते यहाँ पर, लेकिन हँसना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा हँसी है। वो कहता है कि मेरा मेरा भाई देखो, सारे के सारे लोनली ह्यूमन फाइनली फाइनली मेरा भाई उसका पावर को पा लिया है, वो अपनी पावर को यूज़ कर रहा है। ऐसा कहता वो बहुत ही ज़्यादा मासूम हो रहा था। हम देखते हैं कि इधर जो है लियोर फिर से कहती है कि हाँ, मेरा भाई आ चुका है, बहुत सदियों बाद मेरा भाई अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुका है। तो हमें इधर हाबी का ट्रू फॉर्म दिखाया जाता है, मतलब उसकी जो पीठ है ना, पीठ के पीछे से ऐसे दो दो क्या निकला है, और उसके फॉर्म वॉर्म थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। उसके बाल या फिर बाल के ऊपर की जो ईयर रिंग है वो रिंग भी चेंज हो चुका है, मतलब थोड़ा बहुत सब कुछ ही चेंज हो चुका है। तो इधर हमें पूरा का पूरा फुल फॉर्म दिखाया जाता है इधर जो है रियोट का, और इधर बताया जाता है कि यही है हेवन का किंग द रियोट। और यहीं पर जो है भाई ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत ही जल्द डालने वाले हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक कह सकते हो, और पहले पहले मज़ा है फिर खतरनाक भी है। मैंने थोड़ा बहुत ऐसे मतलब क्या कहते हैं स्क्रॉल किया था, जेलसी फील वाला है, मज़े वाला है, और हमारे मेन कैरेक्टर अपने असली फॉर्म में भी आ जाता है, ठीक है, ऐसा वैसा होता है, बहुत कुछ होता है। तो वो सब भी तुम्हें देखने को मिलेगा, और रियोट के साथ हमारे मेन कैरेक्टर एक छोटा मोटा मतलब फाइट होता है, तो वो भी तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। और वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, ठीक है। और भाई तुम देख के समझ जाओगे कितना मज़ेदार होगा वो चीज़। और हाँ, इतनी देर तक तुम लोग वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली लाइक करो, और चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर इसी चीज़ को लेकर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं फ्री होता हूँ तो हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, रिप्लाई नहीं करता हूँ तो हार्ड ज़रूर देता हूँ। अगर रिप्लाई करने की चीज़ होता है तो मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। जो भी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो एंड टू सब्सक्राइब।